थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज हम बात करेंगे मत्ती से और देखेंगे वचन से जैसे कि कितने अविश्वासी हैं जो कहते हैं कि यीशु खुद को नहीं बचा पाया, तो लोग क्या बचाएगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि यीशु किस लिए आए थे? सारी मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ने के लिए आए थे कि उनकी लहू के द्वारा क्या है, सारी मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। तो हम वचन से देखेंगे, क्योंकि यीशु तो सर्वज्ञानी है और यीशु ही क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर को सारा कुछ क्या है, पता है कि कब क्या होने वाला है, और सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने आया था। इसलिए लोग उस समय क्या करते थे, भेड़ बकरी क्या करते थे, लहू का से क्या होता था, उसकी पाप के प्रायश्चित करते थे, उससे पाप क्षमा नहीं होता था। तो हम मत्ती से देखेंगे यीशु को किस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाया गया, और हम सारी सच्चाई क्या करेंगे, प्रकट करेंगे और देखेंगे। मत्ती 16 का 21 पढ़ो। उस समय ये उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यीशु ने पहले ही ये बता दिया था कि मैं क्या करूं, मैं यरूशलेम में जाऊँ, प्रधानों और याजकों और शास्त्री फरीसियों के द्वारा क्या है, मारा जाऊँ और तीसरे दिन जी उठो। तो यीशु ने तो ये पहले ही बता दिया था कि आगे क्या होने वाला था। यीशु आए थे इसी के लिए, और लोग क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं यीशु खुद को नहीं बचा पाया। तो क्या है, आजकल इंसान, पूरी मानव जाति झूठ पे चल रही है और सच को नहीं जानती है। फिर पढ़ो मत्ती 26 का 14 पढ़ो। तब यहूदी इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? हाँ, यहूदा इस्करियोती में से था, जो 12 चेलों में से एक था यीशु के। उसने क्या करता था, जो भी दान उन मिलता था उसमें से चोरी कर लिया करता था, यानी कि वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलता था। उसने पैसे के लालची था। उसने शास्त्री फरीसी तो ऐसे खिलाफ थे यीशु के कि सारे लोग क्या है, यीशु के पीछे जा रहे हैं, यीशु को सुन रहे हैं। हैं? हजारों हजारों लाखों लोग, 5-5 हजार लोग, क्या लाख लोग क्या करते थे, यीशु के पीछे चल पड़ते थे। यीशु इस तरह से चिन्ह चमत्कार दिखाते थे, और शास्त्री फरीसी क्या करते थे, उनको जेलसी होती थी, देखकर जलते थे। फिर पढ़ो। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने वाले का अवसर ढूंढने लगा। हाँ, उसी समय क्या करने लगा, उसको दे दिए 30 चांदी के सिक्के। उसने बोला कि मैं पकड़वा दूं तो हमें क्या दोगे, तो उसको 30 चांदी के सिक्के दिए,
उसी समय से वो क्या करने लगा, यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा कि कब पकड़वाऊं। फिर 26 का 47 पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि यहूदी जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठी लिए हुए आई। हाँ उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, हाँ जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। हाँ, उसने क्या बोला था, मैं जिसको चूम लो उसी को पकड़ लेना। जो पहनावा होता था उस समय चेलों का चाहे यीशु का, सबका कपड़ा एक ही तरह के था। उसमें पहचान नहीं पाते थे कि यीशु कौन है। उसने निशानी दिया था, मैं जिसको चूम लूं उसी को पकड़ लेना, वही यीशु होगा। आगे पढ़ो। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मिस्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हाँ, ये मित्र क्या कर, तू जिस काम के लिए आया है तू ये कर ले। यीशु को तो सारा कुछ पता है इसने क्या किया है, पैसा लेके हमको पकड़वाने के लिए आया है। हाँ तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हाँ यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चल, चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हाँ, यीशु के चेला ने क्या किया, फटाक से तलवार लेकर और मैं याजक के जो आए थे पकड़ने के लिए उसके क्या है, कान उड़ा दिया। आगे पढ़ो। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख दे, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हाँ क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ हाँ और स्वर्गदूतों की बारह बारह पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हाँ, क्या कर, तू नहीं जानता कि मैं अभी आज्ञा दूं, स्वर्गदूतों के 12 पलटन अभी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यीशु को क्या पकड़ना मारना क्या शास्त्री फरीसियों के हाथ में था? नहीं, ये परमेश्वर की योजना में था कि उनको क्या करे, ऐसा होना था। आगे पढ़ो। परंतु पवित्र शास्त्र की जो वह बातें की, ऐसा ही होना अवश्य है। जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है ऐसा ही होना है। हाँ कैसे पूरी होंगी। हाँ, कैसे पूरी होंगी। हाँ उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? हाँ मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। हाँ परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। हाँ तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। हाँ, तब उसके चेले क्या करे, छोड़कर उसको चले गए। हाँ 27 का एक पढ़ो। जब भोर हुआ तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों
ने यीशु को मार डालने की सब सम- सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस हाकिम के हाथों में क्या किया इन लोगों ने? सौंप दिया। उस समय वही इस समय दंड दिया करते थे। आगे पढ़ो। न्याय करते थे। हाँ, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्कों प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या तू नहीं जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और गया फेरने के लिए पैसा कि मैं एक निर्दोष को पकड़ा कर क्या है पाप किया हो, ये पैसा अपने क्या करो आपसी करो। तो उन्होंने कहा कि अब तू ही जान, पैसा नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया? फेंक दिया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को क्या किया? फांसी दी। इसके कारण इस 27 से 11 पढ़ो। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदी का राजा है? तू क्या यहूदियों का राजा है? हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना बहुत बंदी था। एक बरअब्बा नाम क्या था? बंदी था, डाकू था, यानी कि लूटपाट करने वाला, यानी हत्यारा था। अंत जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तू किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? वो अपने क्या करते थे? उनकी एक त्योहार थी। उस समय क्या करते थे? वो जिसको मांग करते थे कि इसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ देते थे। वो उनको चुनने के लिए कहा कि मैं यीशु को छोड़ूं कि या बरअब्बा को छोड़ूं। आगे पढ़ो। बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। क्या वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है? उसने पिलातुस भी जानता था कि इसको क्या है, डाह से पकड़वाया, इसमें कोई दोष नहीं है, इसने कोई गलती नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया, अपनी डाह से कारण पकड़वाए हैं, ईसा के कारण पकड़वाए। हाँ। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने
मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हाँ, उसकी पत्नी ने उसको चेतावनी दी कि उसको तू किसी प्रकार से दंड ना देना, क्योंकि मैं इसके कारण में बहुत क्या है दुख उठाई हूँ, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग ले और हाँ, यीशु का नाश कराए। हाँ, उसने उन लोगों ने कहा कि बरअब्बा को मांग लो और यीशु को क्या करो, क्रूस पे चढ़ा दो। हाँ, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसी को चाहते हो हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हाँ, उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूँ, जो यीशु मसीह कहलाता है उसको मैं क्या करूँ। हाँ, सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, हाकिम ने कहा, क्यों, उसने उसने क्या बुराई की है? हाँ, परंतु वह और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ कुछ बन नहीं पड़ता, हाँ, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ हुल्लड़ बढ़ता जाता हाँ, है, हुल्लड़ ही बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्होंने चीख चीख कर बोलते थे कि यीशु को क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ। उन्होंने बरअब्बा को मांगा, एक डाकू को, एक हत्यारा को, एक लुटेरे को मांगा। हाँ, लेकिन मसीह को क्या कह रहे थे, क्रूस पे कह रहे थे कि चढ़ा दो। हाँ, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और हाँ, कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम हाँ, ही जानो। तुम ही जानो मैं इसी धर्मी के क्या है, लहू से मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तुम ही लोग क्या करते हो, इसको मारना चाहते हो, चढ़ाना चाहते हो क्रूस पे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। उसके औरत ने उसकी चेतावनी दी थी कि उसके उसके उसमें हाथ ना डालना, इसमें कोई किसी प्रकार के दंड ना देना। तो उसने हाथ फेर लिया, भाई हम इसमें कोई दोष नहीं पा रहे हैं, हम इसको कैसे दंड दें, इसको तुम ही लोग जानो। हाँ, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस हाँ, पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया हाँ, और यीशु को कोड़े कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके पकड़े उतार कर कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट मुकुट गुड़कर हाँ, उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे मुकुट उसके आगे घुटने टेक कर उसे उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और उस पर थूका और वह संग, संग, संगठा नहीं ठट्टा संगठा करने लगे, यानी उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ, और वह सरगंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वह उसका ठट्ठा कर चुके, तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े से पहना पहनाए और क्रूस पर
चढ़ाने के लिए ले चले। हाँ, क्रूस पे उसको चढ़ाने के लिए ले चले। तो हम आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि समय के कारण मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। काफी वचन रखने वाला हूँ, और देखेंगे कि जो लोग क्या है आज के दौर में दोष लगाते हैं, यीशु क्या था, खुद को नहीं बचाया। भाई, इंसानों को पता ही नहीं कि यीशु मसीह क्या है। सारी मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़े थे। सबके पाप माफ हो चुका है, सारी मानव जाति को। सिर्फ क्या करना है, आपको विश्वास करना है। इतना किसी के मजाल नहीं है कि किसी को परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा दे। हाँ, परमेश्वर के पुत्र बन के आए, जिसने सारा कुछ सृष्टि को रचा है। क्योंकि जब यीशु आए थे तो बिल्कुल शून्य थे, जीरो थे, मनुष्य बनकर आए थे। 100% मनुष्य थे, 100% परमेश्वर। तो अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष आशीष दे परमेश्वर वचन से। और वीडियो विश्वासी हो या विश्वासी हो, सबके लिए है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।